तो लास्ट क्लास में हमने 2D पैकिंग की बात की थी। हम लोग पैकिंग इन क्रिस्टल पढ़ रहे थे। पैकिंग में हमने 1D पढ़ा। 1D ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था, नॉन सिग्निफिकेंट था। 2D में बात किया था हमने, दो टाइप की पैकिंग की। एक को बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग और सेकेंड को बोला था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपको पता था ए टाइप था और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपको पता है ए बी टाइप था। अब हम लोग को पढ़ना है 3D पैकिंग। 3D पैकिंग पढ़ने से पहले एक आप क्वेश्चन करें कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सेम टाइप का आइटम है, आइटम्स आर आइडेंटिकल और इस टाइप का फिगर देगा और इसको एक स्क्वायर टाइप का और पूछेगा कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा और ये 2D अरेंजमेंट है। 2D अरेंजमेंट है और पूछेगा कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन बताइए। तो पैकिंग फ्रैक्शन तो पता ही आपको कैसे निकाला जाता है। पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? पैकिंग फ्रैक्शन बराबर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इनटू एरिया ऑफ एन एटम बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा तो पता ही आपको, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/4। 90 डिग्री है, 360 डिग्री में 1, तो 90 डिग्री में कितना, तो 1/4 ये टोटल एटम्स कितना 4 इंटू 1/4 प्लस एक एटम तो बीच में है, इसका कंट्रीब्यूशन से 100% होगा, तो क्या 1 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय यूनिट सेल का ए स्क्वायर व्हाट इज ए इज लेंथ, यहाँ से ए दिस इज द एज लेंथ। सो एज लेंथ निकल गया। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर, तभी तो यहाँ कट पाएगा। तो क्या करें, तो नेबरिंग एटम्स कौन, आंसर है दिस इज द डायगोनल, ये नेबरिंग एटम्स है टच किए हुए हैं, तो टच किए हुए हैं तो दिस डायगोनल आपको पता ही है, जब ये ए और ये ए तो क्या ये √2 है, ये √2 है, तो हम लिख सकते हैं ना √2a इक्वल टू दिस r प्लस r 2r, ये r कितना r टोटल 4r। सो वी कैन राइट r इक्वल टू √2a by 4। इसको लिख सकते हैं हम लोग r इक्वल टू a by 2√2। Yes, this is the relationship between radius and age length. Now put packing fraction. What is the packing fraction now? 4 cancel. 1 plus 1 2 into pi r square. And pi r square means a square by minus a square. यहाँ पे a square by 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 4 जा 8। Yes, a square cancel. Now pi by 4. What is the pi by 4? Pi by 4 is calculate pi by 4 I go 3.14 divided by 4, so 0.785. So this becomes 0.785. So packing fraction, all of you know what, 78.5%. Yes, so this is the question. So 2D अरेंजमेंट पे पूछ सकता है, आपका ज्योमेट्री दिया रहेगा, एक यूनिट सेल दिया रहेगा, आपको ज्योमेट्री कंसीडर करना है और कंसीडर करके पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। 2D अरेंजमेंट रहे तो आपको याद रखना है कि एरिया ही लेके चलेंगे। वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात करें तो वहाँ देखेंगे क्या दिया है, क्या ज्योमेट्री है, लेकिन जनरली 2D में क्या लेंगे, एरिया ही लेके चलेंगे। जबकि हमने HCP में और SCP में हमने वॉल्यूम फ्रैक्शन भी, पैकिंग फ्रैक्शन भी निकलवाया था, एरिया पैकिंग फ्रैक्शन भी निकलवाया था। तो अगर नहीं दिया तो क्या करना है, 2D में तब पहले से पता है क्या करना है, एरिया पे ही काम करना है, वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की बात करेंगे फिर। ओके, नेक्स्ट नाउ कम टू द 3D अरेंजमेंट। 3D पैकिंग। 3D पैकिंग क्लोज पैकिंग होती है
सबसे क्लोज पैकिंग किसमें, इसी में। और क्लोज पैकिंग ही हम लोग को पढ़ना है, फ्रीक्वेंट पैकिंग तो सारा इसको इमेजिंग भी करना है, इमेजिनेशन भी है और थोड़ा ड्राइंग भी है। तो ड्राइंग तो ज़्यादा जो समझने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए क्लोज पैकिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2D को ही लेके चलेंगे। 2D में क्या किया था पहला, SCP। तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, यूजिंग इस क्लोज पैकिंग किसका, ऑफ 2D का, 2D अरेंजमेंट का SCP लेके चल रहे हैं। और SCP लेके चल रहे हैं, उसी से क्या करेंगे हम लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात करें तो नंबर ए इसमें करेंगे तो सिंपल से स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसा होता पता ही है। इसमें हम ए टाइप की बात करेंगे, ए टाइप ऑफ पैकिंग। तो और ए टाइप ऑफ पैकिंग कैसे होगी, तो आप देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या था, सिंपल सा था, एक आइटम, दूसरा, चौथा, पांचवा, इसके ऊपर जस्ट एक और 1 2 3 4, फिर इसी के ऊपर स्क्वायर क्लोज पैकिंग तो पता ही है आपको, 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4। अब देखो अगर इस लेयर को ए बोले तो दिस इज आल्सो कॉल्ड लेयर ए, वेयर ए टाइप। अब आप ए टाइप को देखो तो देखो एक, आप देखो ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, यस ये स्क्वायर बन रहा है। अब यहां देखो आप ये भी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ भी स्क्वायर बन रहा है। अब आप इसको मैच करो, यहाँ से 1 2 3। अब देखो एक यूनिट सर्कल किस टाइप का निकला, हर एक कॉर्नर पे क्यूब के एक एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब ये किस टाइप का अरेंजमेंट है, आंसर है ये सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है। और सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट मतलब कि यूनिट सेल क्या हो गया, प्रिमिटिव हुआ, यूनिट सेल क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल टाइप का है। इस टाइप के अरेंजमेंट को ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं। और किसका मेथड से क्या यूज करके बनाया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग किसका, 2D का ही। सो ए टाइप एक आपका मिला। और सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट चूंकि आ गया, प्रिमिटिव आ गया, आपको इसके बारे में सब कुछ पता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसका, तो याद कीजिए 6 था यस। और पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, आंसर है 0.52। और परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन 52.4% या 52%। परसेंटेज डिवाइड स्पेस तो आपको पता ही है, परसेंटेज डिवाइड स्पेस कितना होगा, तो 52% ये है, तो ये क्या 47.6%। तो परसेंटेज डिवाइड स्पेस, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब आपको ए टाइप में अगर सिंपल सा पूछा जाए तो आपके सामने ये होगा। ऐसे पूछा नहीं जाएगा, सिंपल सा है और सिंपल सा आपको पता है। अरेंजमेंट देखिए आप कैसे अरेंजमेंट किया जाता है। और अरेंजमेंट के अनुसार इस एक स्क्वायर क्यों, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मेशन हुआ और क्लोज पैकिंग हुआ है 3D में। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए टाइप व्हेन वी आर कंसीडरिंग व्हाट, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट कैसा होगा आपके सामने, ओके। तो दिस इज द टाइप ए। नाउ स्टार्ट विद बी। अब बी अरेंजमेंट देखिए, बी अरेंजमेंट में ए टाइप था, अब दूसरा हुआ क्या, ए बी टाइप। सो सेकेंड वन था ए बी टाइप। ए बी टाइप में आप देखो कैसा होता है। तो सिंपल सा आपको पता है 1 2 3 4 5। ये बना दिया। अब इस दो एटम के बीच में जो डिप्रेशन है उसमें एक एटम को ऑक्यूपाई करवाया,
दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह और आएगा पांचवा। यस, फिर इसके ऊपर जो है 1 2 3 4 इस तरह और आगे बढ़ेगा। अब ये बताइए कि ये किस टाइप का हो गया, तो ये हम ए बी टाइप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखो इस लेयर को क्या बोले, ए, तो ये क्या है, इसके डिप्रेशन में है, इसको क्या बोले, फिर बी, फिर इसके ऊपर क्या होगा, फिर इसके ऊपर वही करेंगे, क्या करेंगे, सेम सेम क्या, फिर देखिए फिर क्या करेंगे, फिर वही सेम। यस, तो आपको क्या लगेगा, आप देखो स्क्वायर बना कि नहीं है, अगर स्क्वायर बना तो स्क्वायर कोई पैकिंग कहीं पार्ट है, आप देखो 1 2 3 4। यस, और नीचे देखो, यस बना लिए 1 2 3 4। अब देखो मैच करो, यस यस, अब इसको मिलाओ, यस यस। अगर इसको बाहर निकाल के देखो आप, चूंकि ये लेयर ए था, इसके डिप्रेशन में बी, फिर सेकंड लेयर क्या आया, थर्ड लेयर ए, तो दिस इज कॉल्ड ए बी टाइप। अब निकाल के देखो बाहर, तो एक क्या हुआ ऐसे, दूसरा क्या ऐसे, तीसरा ऐसे, ओके, और इसी ऐसे। यस, इसके बीच में क्या डाला, एक डिप्रेशन में एक एटम डाला जो कि इसको पूरे का ऑक्यूपाई कर दिया। फिर इसके ऊपर क्या है, फिर एक ऊपर डाले 1 फिर 2 3। यस, अब इसको मैच करो, स्क्वायर 2 3 4, इसको भी 1 this is the 2, this is the 3, this is the 4। यस, स्क्वायर बना, यहाँ भी देखो स्क्वायर बना। यस, अब इसको यहाँ से हम मैच करो, आप देखोगे ना कि इस यूनिट सेल में आप देखो एक बीच में एक ये एटम इसके सेंटर पे ऑक्यूपाई किया है, और ऐसे यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, बी सी सी यूनिट सेल। और कौन सा एलिमेंट, बॉडी सेंटर्ड, क्यूबिक एलिमेंट और पैकिंग। तो बीसीसी यूनिट सेल बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट है, और बॉडी सेंटर चूंकि आ गया है तो बॉडी सेंटर में आपको पता ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, याद है। यस, और पैकिंग फ्रैक्शन याद है आपको, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन। यस, आपको पता ये भी कितना 68%। परसेंटेज वर्ड स्पेस याद है आपको, आंसर यस 42%। Yes, so 42, sorry, 32%. Yes, so ABAB टाइप का एलिमेंट है, अगर ये है तो आप देखो बॉडी सेंटर टाइप लग रहा है, और BCC यूनिट सेल का पार्ट हो गया, और BCC यूनिट सेल कैसा अरेंजमेंट है, ABAB टाइप है। वहाँ हमने आपको बताया था कि बॉडी सेंटर, जब हमने यूनिट सेल की बात की थी, वहाँ पे क्यूबिक लैटिस की बात की, तो वहाँ हम बताया था कि ABAB टाइप अरेंजमेंट होगा जब आप पढ़ेंगे क्या, पैकिंग। तो हम याद कीजिए वो बीसीसी में एक लेयर क्या था, ए था, फिर बीच में सेंटर में आ गया तो बी लेयर, सेम लेयर, सो ए टाइप, फिर बी, सो ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट आपका ये क्या किससे बनाया है, स्क्वायर क्लोज पैटर्न से। यानी स्क्वायर क्लोज पैटर्न से आपका दो निकल रहा है, एक ए टाइप और दूसरा ए बी टाइप। ए टाइप क्या है, सिंपल, जिसको प्रिमिटिव बोलते हैं, और ए बी टाइप क्या है, आंसर है बॉडी सेंटर है। और इसका आपको सारा डाटा आपको याद है, टेबल आपने बनाया होगा टेबल फॉर्म में, टेबल फॉर्म में आप देखिएगा ये सब आपको दिखा है। यस, तो दिस ऑल अबाउट व्हाट
3D पैकिंग में किसका यूज किया है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। अब किसका यूज करेंगे? सेकेंड वाला HCP पैकिंग का। सो इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट डे यूज कर रहे हैं यूजिंग HCP ऑफ क्या? 2D। यूजिंग HCP ऑफ 2D का यूज कर रहे हैं। और HCP 2D का यूज कर रहे हैं तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जब वहां पर थे तो वो कौन सा एलिमेंट था? ABAB एलिमेंट है। यहाँ भी देखते हैं क्या होगा, लेकिन उससे पहले बात करें HCP का। वहां पे ABAB था तो क्या क्या कोऑर्डिनेशन नंबर था, क्या पैकिंग फ्रैक्शन था, वहां हमने आपको 2D के लिए बताया था। अब यहाँ पे 3D अरेंजमेंट देखना है तो देखें क्या 2D अरेंजमेंट में क्या क्या पॉसिबल है। तो याद रखिए कि 2D अरेंजमेंट में आपको सबसे पहले क्या करना है? 1 पॉइंट प्लेसिंग क्या? सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर हम क्या हेक्सागोन का बनाएंगे, उसके ऊपर क्या सेकेंड लेयर को क्या करेंगे? उसको फिलअप करेंगे। तो आराम से अरेंजमेंट देखिए कैसे क्या होता है। थोड़ा सा फिगर बड़ा बना है ताकि आपको समझ में आए। टू डी में जो हमने ऐसे अरेंजमेंट किया था ना, ये इसके ऊपर फिर ये यस, तो ये इस टाइप का था। अब अरेंजमेंट क्या किया? 3D में क्या किया है? इसको क्या ऐसे कर दिया। ये ऐसे था पहले, इस टाइप का था, सॉरी इस टाइप का था, इस टाइप का था। अब क्या किया? ऐसे कर दिया। मतलब ये ऐसे था 2D में, अब क्या किया? ऐसे कर दिया, यानी फर्स्ट लेयर बना। तो दिस इज द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर कैसा था? फर्स्ट लेयर फर्स्ट लेयर बना दिया। अब क्या है? फर्स्ट लेयर पे सेकंड लेयर डालना है। तो ऐसे में क्या करते थे? उसके डिप्रेशन में डालते थे। डिप्रेशन में देखिए कैसे डालना है। दिस इज दो आइटम के बीच में डिप्रेशन ये, तो दिस इज द 1 2 3 4 और आगे भी हो। यस, इसके जस्ट ऊपर 1 2 3। यस, अब क्या? इसके जस्ट फिर वही तो आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा। यस, ये दो एलिमेंट हमने दिखाया। अब देखिए हम मार्क कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या हुआ? फर्स्ट लेयर के ऊपर क्या किया? सेकंड लेयर को प्लेस किया। सेकंड लेयर के ऊपर प्लेस किया, तो सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस किया। अब देखो एक ये आपको दिख रहा है ना ट्रायंगुलर, दिस इज द वर्ड ट्रायंगुलर वर्ड्स। यहाँ पे उस सब में ट्रायंगुलर वर्ड्स मिलेगा जिसका एपेक्स क्या है? डाउनवर्ड। यस, सो इसको हमने फिलअप कर दिया, दिस इज द फिलअप। So this words is किस टाइप का वर्ड? ट्रायंगुलर वर्ड्स। ठीक है, कहाँ है एपेक्स? एपेक्स का मतलब क्या? इन द केस ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? वर्टेक्स। यहाँ एपेक्स बोल रहा हूँ मैं। यहाँ नीचे की तरफ एपेक्स क्या? डाउनवर्ड। यस, इसी तरह अगर इस लेयर में, अब ऊपर के लेयर में देखो आप, मिनट सेकेंड से मार्क कर रहा हूँ, आप देखो ये भी क्या है आपका? क्या है? ये भी ट्रायंगुलर वर्ड्स है।
लेकिन इसका एपेक्स क्या है और वर्टेक्स क्या है, अपवर्ड की डाउनवर्ड, या एपेक्स अपवर्ड। यस, अब आप देखो इस वॉइस को कौन सा वॉइस बोलते हैं और कितने से बना हुआ है, अगर आपसे देखना और समझना। आप यहाँ देखो ऐसे था, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, और इस दोनों के ऊपर में एक एटम है और एक एटम हमने यहाँ पे डाल दिया। यस, ये ट्रायंगुलर वर्ड्स बनाया था, और ट्रायंगुलर वर्ड्स को अगर ये वर्ड्स ऊपर से इसको रख दें तो यहाँ पे एक और वर्ड्स क्रिएट होगा, और ये कैसा क्रिएट होगा वो देखिए आप आराम से समझिएगा। यस, क्या आपको टेट्राहेड्रल वर्ड्स नहीं, ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स का क्रिएशन नहीं लग रहा है? दिस सेंटर इज कॉल्ड व्हाट? टेट्राहेड्रल वर्ड। यानी टेट्राहेड्रल वर्ड का फॉर्मेशन है ये, कितने एटम्स मिलकर 1 2 3 1 4 1 2 3 1 2 ये 3 1 4 ऊपर रखा गया। ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स अगर पूछा आपसे कि कितने टाइप्स का वर्ड्स है तो 2 टाइप्स का वर्ड्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 2 टाइप्स ऑफ वर्ड। नंबर ए क्या? टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड अगर पूछे कितने एटम से बना हुआ है तो क्या बोलिएगा आप? कंसिस्ट ऑफ क्या? 4 एटम। अगर आपको ये लग रहा है कि ये वर्ड्स है, ये वर्ड्स ट्रायंगुलर वर्ड्स है, इसके आने से यहाँ पे ये 2 1 3 मिलकर यहाँ ट्रायंगुलर वर्ड्स बना रहा था, ऊपर से ये इस वर्ड्स को ऑक्युपाई नहीं कर रहा है, इस वर्ड्स के ऊपर में आ रहा है, जिसके कारण ये 4 में कई वर्ड्स और क्रिएट कर रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं? टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो कंसिस्ट ऑफ कितना एटम? 4 एटम का। और इस वर्ड्स में अगर एटम डाल दिया जाए इस छोटे से वर्ड्स में, तो अगर एटम डाल दिया जाए तो उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? आंसर है फिर ये इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका? आंसर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। यस, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 4 एटम का बना हुआ है। ये द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। नाउ सेकंड, दिस इज द ए। नाउ सेकंड पार्ट इज द बी। अब आइए एक वर्ड्स और है, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे डेवलप हुआ है। अब देखो ये एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, ये फर्स्ट एटम, ये सेकंड एटम, ये थर्ड एटम। यस, और इसके अलावा देखो आप एक और मार्क कर रहे हैं, आप देखते रहना। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड। अगर 1 2 3 तो फिगर बना लेना पहले, उसके बाद देखो मैं डिनोट कर रहा हूँ, वो देखो आराम से। ये और ये और इसके साथ मैच करो। यस, तो इसका इस ट्रायंगुलर क्या है? एपेक्स नीचे, वर्टेक्स नीचे, और इस 3 का देखो 1 2 और ये 3, इसका वर्टेक्स ऊपर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये 1 2 3, एक यहाँ पे एक वर्ड डेवलप हो रहा है, और दिस वर्ड इज कॉल्ड कौन सा वर्ड? इज द ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वर्ड। जब ये कौन सा वर्ड था इसके अपने से, कौन सा? टेट्राहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड पहचानने का तरीका, आंसर है कितने एटम्स का है? 3 और 3 6 एटम, और 3 एटम का ट्रायंगुलर क्या होगा? उसका एपेक्स नीचे की तरफ होगा, तो 3 एटम का क्या होगा? एपेक्स ऊपर की होगा। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे हम आपको यहाँ बताएं, जैसे 1 2 3 एटम्स है, तो 1 2 और 3 एटम्स। यस, तो इसका एपेक्स देखो आप कहाँ है? ऊपर की तरफ। यस, सो अगर आप देखोगे ना तो ये हो गया आपका 1 2 3। अब क्या है? एक पीछे भी 1 2 3 है, तो आप ये देखो, दूसरा दिखा रहा हूं मैं, आप ये देखो 1 2 3। ओके,
तो इस एटम का एपेक्स क्या है? अगर मैच करो यहाँ यहाँ और यहाँ तो नीचे की तरफ, और इसका देखो 1 2 3 ये ऊपर की तरफ। तो देखो डिनोट कर रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश करना। 2 ये 3 यस, और इसका देखो 1 2 3 यस। सो ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन कहाँ पे? यहाँ पे विद ऑक्टाहेड्रल। तो ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने एटम्स का बना हुआ है, इससे पहले और थोड़ा सा क्लियर कर लें हम आपको। देखिए कैसा होगा, एक यहाँ और क्लियर करें 1 2 ये 3 एटम। यस, अब ऊपर में भी होगा। अब देखो 1 2 3 इसका एपेक्स देखो, ऊपर की तरफ इसका एपेक्स देखो, नीचे की तरफ। अब सबको मैच हो रहा है। This center is octahedrals। तो कितने octahedrals, कितने एटम्स का बना हुआ? कंसिस्ट ऑफ 6 एटम। और अगर इस वर्ड्स में किसी एटम को डाला जाए तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर आंसर है 100% कि ये 3 को टच करेगा, वो 3 ऊपर वाले टच करेगा। कितना टोटल? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यस, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सो टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सो दिस इज द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। why it develops? This is due to the second layer placed over the first layer। जिसके काम क्या है? There are 2 words formation takes place। one is called tetrahedral, other is called octahedral। क्या क्या है ये आपको याद रखना है। और दोनों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि मान लीजिए किसी पैकिंग में नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम्स इन्वॉल्व इन पैकिंग में कितना इफेक्टिव नंबर हमने माना? n इफेक्टिव नंबर्स इन्वॉल्व हो रहा है इसमें पैकिंग में। तो आपसे पूछे जाए अगर तब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितना होगा? याद रखिएगा n। तो पूछा जाएगा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होगा? आंसर है 2n। तो एक पॉइंट तो याद ही रखिएगा कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड जो होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑलवेज 2 into नंबर ऑफ व्हाट? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। यस, सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इक्वल टू नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इक्वल टू नंबर ऑफ 2 into नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ये हमेशा डबल होगा। पैकिंग में जितना इन्वॉल्व होगा उतना ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होगा, और टेट्राहेड्रल वर्ड्स हमेशा उसका डबल होगा। तो ये करने के लिए अब आप देखो क्या क्या आपने देखा है इससे पहले। तो आपने देखा है सिंपल क्यूबिक पैकिंग में, सिंपल क्यूबिक पैकिंग में आपने, तो आप इसको इस तरह करते हैं। हमने पैकिंग किस टाइप का देखा? प्रिमिटिव टाइप का देखा। दूसरा पैकिंग कैसा देखा? आंसर है BCC टाइप का देखा। और तीसरा कैसा देखा? याद कीजिए, हम लोगों ने FCC भी वहाँ पे बात की थी। अभी तो नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। FCC भी देखा था क्योंकि हम लोगों को सबका मालूम है कि पैकिंग कितने इफेक्टिव नंबर एटम्स इन्वॉल्व है, प्रिमिटिव में कितना एटम्स इन्वॉल्व। आंसर है नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व है n इक्वल टू व्हाट? n इक्वल टू 1। सो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या? 1। टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या? 2। यस, BCC में कितना नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व? आंसर 2। सो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 2, टेट्राहेड्रल वर्ड्स 4।
इसी तरह HCC में n की वैल्यू क्या, आंसर है 3 + 1 क्या 4, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 4 और टेट्राहेड्रल वर्ड्स 8। तो इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर एटम ईच, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर एटम क्या होगा किस केस में, किसी भी केस में जनरल। यस, तो आप देखो सर कि पर एटम टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना, यहाँ पे देखो एक एटम इन्वॉल्व है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना है 2, यहाँ पे 2 एटम इन्वॉल्व है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स 4, यहाँ पे 4 एटम्स इन्वॉल्व है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स 8, यानी एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन रहा है कितने एटम से, 4 एटम से, 1 के लिए आंसर 2। यस, 4 बन रहा है कितने से, 2 से, 1 के लिए 2 बन रहा है कितने से, 1 से, तो पर एटम कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है सब में, आंसर इज 2। इसी तरह अगर आपसे यहाँ टेट्राहेड्रल वर्ड्स या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पूछा तो क्या होगा आंसर, आपका आंसर होगा 100% 1। क्यों, जितना एटम्स इन्वॉल्व उतना ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, जितना एटम्स इन्वॉल्व उतना ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, जितना एटम इन्वॉल्व उतना ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। सो आप आराम से देखेंगे, कंसीडर करेंगे क्या है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इस पे भी न्यूमेरिकल हम लोग को करना है। तो अभी हम लोगों ने ये बात कर लिया कि कितना टेट्राहेड्रल वर्ड्स और कितना ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब फर्स्ट क्या था, प्लेस किया किसको, सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर पे। अब क्या करना है कि अब सेकेंड लेयर पे थर्ड लेयर को प्लेस करना है। तो सेकेंड हम लोग क्या करें, सेकेंड लिखा था शायद, सेकेंड लिखा था, ये सेकेंड प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर पे प्लेस किया तो क्या होगा, तो करना क्या है, तो क्या क्या है, तो सेकेंड लेयर में हम लोग को 2 वर्ड्स बन गया था, टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो थर्ड लेयर सेकेंड लेयर पे डालने से इसमें ए क्या होगा कि कवर ऑल द टेट्राहेड्रल। पहले क्या करना है, इतना टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन हुआ है सबको क्या करना है, कवर करना है, और कवर करना है तो कैसे कवर होगा वो देखिए। अब देखो कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स था, किसका फॉर्मेशन था, 1 2 3। यस, इसके ऊपर जस्ट ये एटम और इसके नीचे ये एटम क्या करेगा, ये एटम टेट्राहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन करेगा इसके साथ, ये भी क्या करेगा टेट्राहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन करेगा नीचे। तो ऊपर से ये और नीचे से ये। अगर इस लेयर को देखें, इस लेयर को क्या बोल सकते हैं, देखो अगर इस लेयर को ए बोला जाए तो इसको क्या बोलना है, बी, और ये क्या है आंसर अगेन ये। सो अगर टेट्राहेड्रल वर्ड्स कवर कर रहा है इसको कौन सा बोला जाए, इसको बोले ए बी टाइप। कहाँ पे ए बी टाइप, कहाँ 3D की 2D 3D। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कवर करने से कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ए बी। ये भी क्या है आपका हेक्सागोनल पार्ट है, ये भी क्या है हेक्सागोनल पार्ट है, ये भी क्या है हेक्सागोनल पार्ट। इसका हेक्सागोनल पार्ट देखिए, ऐसा नहीं है कि हेक्सागोनल पार्ट का एक पार्ट को उठाया है हमने, देखिए जैसे 1 2 देखो ये पोर्शन उठाया है हमने यहाँ से। यस, आप देखोगे इसको मैच करो आप 1 2 3 हेक्सागोन बना। सो ये हेक्सागोन है इसलिए हेक्सागोन का स्ट्रक्चर, और उठा के जब किया ये पोर्शन, कौन सा पोर्शन लिया, 1 2 3 पोर्शन 1 2 3 एटम्स उठाया यहाँ पे। तो ये लेयर कौन सा बनाया, बी लेयर।
इसी तरह ये भी हेक्सागोन का ही पार्ट है, ये भी हेक्सागोन का ही पार्ट है। अगर ऊपर से नीचे अगर पार्ट का फॉर्मेशन करवाया जाए तो आप देखो कैसे बनेगा। इतना स्टेप इसलिए कि आपको क्लियर हो पाए। ये भी हेक्सागोन का पार्ट है, ये भी हेक्सागोन है। ये 3 आइटम तो शुरू में बीच में ही बना लें। अब देखिए 1 2 3 यस। ये एक ही आइटम है क्योंकि इसको कवर करेगा। ये भी इसका एक ही आइटम है जो इसको कवर करेगा। ये ऊपर से ये पोर्शन कवर करेगा, ये नीचे से कवर करेगा। यानी अगर ये लेयर ए है, ये लेयर क्या है, बी है, तो ये क्या लेयर से बी है। सो दिस इज द ए बी ई बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। यानी 6 फिर 6 सॉरी 6 फिर 6, लेकिन 6 में कौन सा कितना पोर्शन आया है इस यूनिट सेल में 3 और ये 6, तो 6 6 ठीक है। और ये एक बीच में ये क्या करेगा, ये HCP यूनिट सेल बनाएगा। तो हम आपको बताते हैं AB टाइप में कौन सा ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का एक यूनिट बनेगा जिसमें हेक्सागोनल एज अ यूनिट सेल कहलाएगा, जिसमें 6 ऊपर 6 नीचे हेक्सागोन के कॉर्नर पे और एक उसके फेस पे और 3 बीच। ये कंफर्म करने के लिए इसका फिर ये स्ट्रक्चर खींचते हैं हम लोग भी, और इसमें पैकिंग फ्रैक्शन फिर निकालना पड़ेगा और क्या क्या पूछा जाता है क्वेश्चन वो बात करते हैं। सो दिस इज द अरेंजमेंट। या समझ में आना चाहिए। सो आराम से एक बार विजुअलाइज कीजिए, आपको पता चलेगा हाँ ये यही एक HCP है जो इम्पोर्टेंट है आगे चल के। अब इसका अरेंजमेंट देखिए कैसे क्या किया जाता है। तो अब देखोगे ना, ये फिगर बना ही लिया होगा आपने, तो इसका भी देखो ये भी हेक्सागोन है। हेक्सागोन देखिए आप, इसको मैच करवाइए, इसको मैच करवाइए, इसको मैच करवाइए। ये भी हेक्सागोन, नीचे भी आप हेक्सागोन देखिए, ये भी हेक्सागोन यस। और ये 3 ट्रायंगुलर टाइप का यस। सो इसका फिगर आप देखिए आराम से। अब आप देखिए एटम्स का अरेंजमेंट। ये कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 एक हेक्सागोन, नीचे भी एक हेक्सागोन, देखिए 1 2 3 4 5 6 यस। इसके बीच में हमने बताया था यस, इसके बीच में भी हमने बताया था यस। और ये 3 बीच में 1 2 3
यस। अब अरेंजमेंट देखिए आप, ये जो एटम है ये आपस में सब क्या है, एज लेंथ ए है सबका हेक्सागोन में, एज लेंथ ए है, और ये आपस में क्या है, एज लेंथ ए पे है, यानी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r, ये आपस में सब 2r पे है, और ये इसके साथ क्या है 2r, ये इसके साथ क्या है 2r, यस। अब क्या करना है, इसका हाइट निकालना है, तो आपस में रखेगा, ये इसके साथ ये सब आपस में क्या 2r पे है, ये भी, ये जो है आपको लग रहा है ऐसे दो ऊपर एक नीचे, ये एक प्लेन में है ऐसे, और एक प्लेन में है, इसके साथ क्या है ये 2r इक्वल टू ए, एज लेंथ बताया था, ये भी सब एक दूसरे के साथ क्या है 2a पे, यस। इमेजिन कीजिए ये इस प्लेन में, ऐसे प्लेन में है, और इसके साथ क्या है, ये इसके साथ भी 2r का फॉर्मेशन कर रहा है, यस। तो अब आप देखिए कि इसका पैटर्न फ्रैक्शन निकालना है, सो आराम से आइए एक करके पोर्शन बात करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं। सो ये HCP स्ट्रक्चर हुआ किसमें, 3D में। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए आप, कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी एक एटम को उठाइए आप, इस एक एटम को उठाया, एक एटम जो है ये ऊपर 3 + 3 कितना 6, ये 3 और 3 6 से घिरा हुआ एक प्लेन में, नीचे ये 3 इसको टच किए हुए हैं, तो 6 3 9, ऐसा 3 दूसरा यूनिट सेल का 3 और ऊपर से इसको टच करेगा कि नहीं करेगा, आंसर करेगा, यानी क्या है 6, मतलब 3 6 3, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होगा 3 + 6 + 3, दिस वन 3, देन एक प्लेन में 6, फिर ऊपर वाला प्लेन 3, सो 3 + 6 + 3 क्या 12 कोऑर्डिनेशन, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हुआ। अब क्या करना है, इसका पैटर्न फ्रैक्शन निकालना है, तो पैटर्न फ्रैक्शन निकालने का तरीका आपको पता है, पैटर्न फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं ना कि 3D है तो क्या लिखें, नंबर ऑफ एक्टिव आइटम्स n इनटू क्या वॉल्यूम ऑफ एन एटम बाय क्या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यस और नो, यस। नाउ पैटर्न फ्रैक्शन निकाला जाए तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकाला जाए पहले, सो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यहाँ से इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स देखो आप कि ये और ये का कंट्रीब्यूशन कितना, आप इसको देखो तो ये देखो आप, ये 120 डिग्री पे है या नहीं, यस, और ये 360 120 डिग्री पे है, तो इसका कितना परसेंट इसमें इन्वॉल्व 1/3, तो इसका 1/3। इसी तरह ये 3 बनाया, ऊपर में भी तो ये 3 बनाएगा ऐसा कंट्रीब्यूशन, तो इसको एक एटम को कंट्रीब्यूट कितना करेगा, आंसर है ऊपर से 3, ये एटम किसको कंट्रीब्यूट करेगा 3 नीचे को, और 3 ऊपर को कितना 6, यानी 6 मिलकर एक बना रहा, तो एक कंट्रीब्यूशन कितना 1/6, तो ऐसा एटम कितना है 3 3 6 3 9 3 12, यानी 12 × 1/6। समझ में आ नहीं आया, फिर से याद कीजिए, फिर से सोचिए, कंट्रीब्यूशन जहाँ पढ़ा था आपने फिर से याद रखिए उसको, ये 120 डिग्री पे है, तो 120 डिग्री से कंट्रीब्यूशन कितना है 1/3, तो ऐसा अब आप देखोगे ना, मैं इसके बर्बाद नहीं करना चाहता, देखो आप एक यहाँ पे फिर ये एक वहाँ बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा, यानी 1 2 3 यूनिट सेल का ये सरफेस हेक्सागोनल सरफेस यहाँ मिलेगा, यानी ये कितने में जाएगा 3 में, और 3 ऊपर वाले में जाएगा, यानी 6 में क्या बनाएगा एक कॉर्नर बनाएगा, और 6 में एक कॉर्नर बनाएगा, तो एक का कंट्रीब्यूशन क्या 1/6, ओके, प्लस ये फेस पे है, ये भी फेस पे है, फेस का कंट्रीब्यूशन आपको पता ही है, ऊपर से आएगा एक हाफ, तो कितना टोटल आइटम 2 × हाफ, प्लस ये कितना, ये 3, ये 100% इसी का कंट्रीब्यूशन है, एक यूनिट सेल पे एक ही होगा, तो ये 3 आइटम 100%, 6 2 या 12, 2 2 1 3, यानी 3 + 1 + 2 कितना 6, यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स कितना होगा 6 होगा, यस। आइए इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स कितना 6 × वॉल्यूम ऑफ एन आइटम 4/3 πr³ बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का मतलब है कि वॉल्यूम क्या लिखें, इसका बेस का वॉल्यूम मतलब एरिया बेस का इनटू हाइट, यही तो, यानी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यस और नो, यस।
अब बताओ आप कि एरिया ऑफ बेस क्या करें। तो आपको पहले ही बताया था बेस का एरिया। देखो आप हेक्सागोन है ना, हेक्सागोन में कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे? 6। तो लिख सकते हैं ना 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 6 इंटू एरिया ऑफ व्हाट इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटू हाइट। तो लिखिए 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाय एरिया ऑफ बेस व्हाट 6 इंटू √3/4 व्हाट ए स्क्वायर एरिया ऑफ व्हाट वन इक्विलेटरल ट्रायंगल और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है इंटू हाइट। हाइट नहीं पता, हाइट निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद सबसे पहले आप एरिया एज लेंथ और हमने आपको बताया ये और ये इसके बीच में क्या है डिस्टेंस a। तो a बराबर क्या ले सकते हैं 2r। सो r बराबर क्या ले सकते हैं a/2। यस और नो? तो a/2 कर सकते हैं तो आराम से आइए। तो हम लोग यहाँ पे 6 को 6 कैंसिल कर दें। यस। अब देखो 4/3 ये पाई आर क्यूब यहाँ पे रहने दें और √3 इंटू √3 ये 4 ऊपर जाएगा, ऊपर कर दिया √3 ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर 4r स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर इंटू 1h। और अब 4 कैंसिल, क्यू कैंसिल और क्या कैंसिल, शॉर्ट कैंसिल होगा नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या यहाँ पे r पे रहेगा यानी 4πr 4πr बाई 3√3 इंटू h। यस। सो आपका ये पैकिंग फ्रैक्शन ये h हाइट निकालेंगे, इसे पुटअप करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। सो दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन अप टू दिस वन। सो आपको ये याद रखना है कि क्या होगा एरिया के साथ और हाइट के साथ। सो h हाइट निकालने के बाद हाइट का पुटअप करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। सो पहले आप हाइट का कैलकुलेशन करेंगे। सो दिस इज हाइट। सो पैकिंग फ्रैक्शन हम ऊपर लिख रहे हैं। पैकिंग फ्रैक्शन क्या आया था मेरा 4πr/3 √3h। यस। सो दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन। अब हम लोग क्या करें कैलकुलेशन ऑफ हाइट करें। कैलकुलेशन ऑफ हाइट के लिए क्या करें? अब देखो ये जो कि इस प्लेन में है ना, आराम समझिएगा, इस प्लेन में है, इस प्लेन में है और इस प्लेन में ये एटम कहाँ पे टच करेगा? ये छोटा सा बना रहे हैं यहाँ पे, ये एक एटम है तो ये कहाँ टच करेगा? यहाँ पे। ये पोर्शन कहाँ पे करेगा? एकदम मिड पे। किसके मिड पे? इसके मिड पे। यानी ये अगर यहाँ से मैच करे यहाँ पे, यस, और यहाँ पे ये करे, यहाँ पे एकदम मिड पे मैच करेगा इक्विलेटरल मिड पे। यस। तो ये यहाँ पे आएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मिड देखिए आप, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था और ये मिड पे आएगा ये पोर्शन, और इस पोर्शन से और यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये हाइट h/2 होगा, यहाँ से h/2, यहाँ से h/2। यस। सो इस पोर्शन को हम लोग को निकालना है तो ये पोर्शन हम यहाँ पे कर देंगे। यस। ये इस पे लाई करेगा। अब आप देखो कि इसको हम लोग क्या मान लें, इसको मान लें O, इसको मान लें A, इसको मान लें C। यस। तो बाइसेक्शन हुआ, ये बाइसेक्शन हुआ, मतलब बाइसेक्शन क्या हुआ? अब देखो इससे यहाँ पे ये लाई कर रहा है, यहाँ पे एटम था पहले से, यस, और ये एटम था यहाँ पे लाई कर रहा है मिड में, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर जा रहा है।
जहाँ पे ये लाई कर रहा है ये, इसको हमने माना O। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसको बीचों बीच डाला तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। क्या? O A C। O A C में आप देखो कि निकालो ट्रायंगल, ये है, ये है और ये है। यस, ये 90 डिग्री है, ये O है, ये C है, ये A है। यस, फिर बता रहे हैं कि यहाँ पे हेक्सागोन बना रहे हैं, सिंपल आपको समझाने के लिए। यस, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे एक पैटर्न है ये, और इसका जो ये है ये लाई कहाँ करेगा? ये मिड पे, ये मिड पे लाई करेगा। यस, तो ये वाला पोर्शन कहाँ पर? मिड पे लाई करेगा। अब मिड पे लाई करेगा, एक पोर्शन अभी हटाते हैं, ये मिड पे लाई करेगा, तो ये लाई करेगा तो यहाँ से यहाँ एक इंटरसेक्शन करें, यहाँ से यहाँ पे करें ये पोर्शन, तो ये पोर्शन क्या है? ये इसका हाफ होगा, और ये क्या ए था, ये क्या हुआ? A/2, ये 2r था, ये r होगा, तो दिस इज r। यस, दिस इज द O, दिस इज द A और दिस इज द C। समझ में आ रहा है? ये सारा। नाउ अब ये बताओ, ये थोड़ा एंगल क्या था? 60 डिग्री, और ये इंटरसेक्ट किया तो ये एंगल क्या होगा? 30 डिग्री, तो दिस इज द एंगल 30। तो मेरे को निकालना है CO, तो लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर क्या लिख सकते? CA/CO, CA/CO। cos 30 डिग्री आपको पता है √3/2 CA कितना है? CA r है, CO क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट CO। सो CO बराबर क्या लिख सकते? 2r/√3। ये CO आपको पता चल गया। यस, ये आपको CO पता चल गया। अब CO, अब आप यार फिगर देखिए, फिर से फिगर आप देखो तो अब क्या करना है? ये जो यहाँ से उठा है ये कहाँ पे मीट करेगा? यहाँ पे, यानी जो हमने हेक्सागोनल बनाया था, आराम से देखना, ये हेक्सागोनल जो बनाया था ये यहाँ पे मिड पे, ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन ये उठ के कहाँ जा रहा है? यहाँ पे। कहाँ पे? O पे, तो O, और ये पोर्शन C से यहाँ पे, ये तो आपको पता है ये क्या है? 2r। ये तो पता है आपको, ये क्या है? 2r, मतलब ये क्या है? 2r। ये है आपका 2r, और ये ऊपर से गया, और ये क्या है? यहाँ तक आया, ये इसको अगर D मान लें, यहाँ पे D मान लें, तो फिर क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? क्यों? इस पे ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? यहाँ इस फिगर को यहाँ पे लिख किया। फिर बता रहे हैं ये O था, इस पे ये क्या है? परपेंडिकुलर है, जिसका क्या है? ये पोर्शन h/2। यस, ये क्या है? 2r है O, और ये क्या माना था हमने? O, ये C। यस, तो अब क्या देखना है मेरे को? ODC में। यस, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, देख सकते हैं ना हम लोग। ODC में क्या होगा? यस, आप बताओ कि ODC में, फिर हम यहाँ पे ODC बनाए फिगर बड़ा सा, ये और यस, दिस इज द राइट एंगल, दिस इज द C, दिस इज द D, और ये क्या है? 2r है, ये क्या है? ये h/2 है, और ये क्या है? OC है, तो OC हम लोग ने CO निकाल लिया है। यस, तो इससे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? आगे बढ़ें, इस पोर्शन से क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना, दिस CD² इक्वल CO² प्लस व्हाट? OD²। लिख सकते हैं ना, CO² प्लस OD², और CD² क्या है? CD² 2r, दैट इज 4r² इक्वल टू CO² क्या है? CO², ये
4r² 3 यानी दिस इज द 4r² 3 प्लस OD² क्या है, OD² h² 4 हाफ है हाइट का। यस, नाउ 4h² 4 लिख सकते हैं हम लोग 4r² h² 4r² माइनस 4h² 3, तो लिख सकते हैं यहाँ पे h² 4 इक्वल टू 12 8r² 3 और h² बराबर क्या लिख सकते 8r² इंटू 4/3 और h इक्वल टू क्या इसको 2√2 इसको 2√2 इसको 2 यानी 2√2 इसको फिर 2 और r को r दिस द √3, तो h बराबर क्या लिखते हैं हम लोग लिख सकते हैं ना 2 या 4 √2/3 इंटू r इज द हाइट। यस, एक क्वेश्चन दिया गया था कि C/A रेशियो निकालिए HCP का 3D। C क्या है, C यहाँ पे हाइट है और A क्या है एज लेंथ, तो आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हमको पता है A इक्वल टू क्या है 2r, तो यहाँ पे H को क्या माने हम C, क्योंकि C हाइट है, और यहाँ पे 4√2/3 यहाँ पे 2 और इसको 2r ले सकते हैं 2r 4r। यस, इस 2r को क्या बोलते हैं A, तो लिखें 2√2/3 इंटू A, तो C/A रेशियो क्या होगा 2√2/3, ये C/A रेशियो भी बोला गया है निकालने के लिए, तो आपको C/A रेशियो। अब हम लोग को क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। पैकिंग फ्रैक्शन हाइट निकल गया हम लोग का, हाइट पुट अप करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा, सो पैकिंग फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। यस, क्लियर, उम्मीद करते हैं क्लियर किया हमने। ये C/A रेशियो पूछा हुआ क्वेश्चन है, C क्या है हाइट है, A क्या है एज लेंथ है, इसका रेशियो याद रखिएगा 2√2/3। यस, सो ये आपके सामने है, इसका डेरिवेशन इसका पैकिंग फ्रैक्शन का। सो पैकिंग फ्रैक्शन में आप क्या पुट अप करें, हाइट पुट अप करें, तो देखें क्या आता है। So on putting the value of h in this equation packing fraction लिखें 4πr/3√3 h के जगह पे क्या लिखें 4 into 4 into √2 into r ऊपर क्या √3। Yes, this √3 cancel, this 4 cancel, this r cancel, packing fraction pi/3√2 पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग फ्रैक्शन अगर आई होप मुझे तो याद है pi/3√2। यस, इसका वैल्यू 0.74, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया 74%, और परसेंटेज वाइड स्पेस कितना हो गया आपको पता ही है 32%, 32 26%। यस, सो ये आपका पूरा का पूरा पैकिंग फ्रैक्शन निकल गया किसका HCP का। यू हैव टू रिमेंबर अबाउट ऑल द थिंग्स, क्या क्या हाइट क्या है, C/A रेशियो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, और पैकिंग फ्रैक्शन के अलावा परसेंटेज वाइड स्पेस क्या है, और इस टाइप के पैकिंग को क्या बोलते हैं AB टाइप ऑफ पैकिंग की ABC टाइप ऑफ पैकिंग। आंसर है AB टाइप ऑफ पैकिंग बोला जाता है। तो आप ये पोर्शन अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है HCP, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपको सॉल्व करने का। ओके, अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर आप ग्रुप में है, ग्रुप में आप मैसेज करें। ओके, सो दिस ऑल अबाउट योर HCP। क्लियर है, उम्मीद करते हैं क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब सेकेंड पोर्शन क्या करना था, अब ये था टेट्राहेड्रोबाइट कवरिंग किया, अब किसको करना है ऑक्टाहेड्रोबाइट कवरिंग करना है। सो ऑक्टाहेड्रोबाइट क्या लिखा था साइड बी, कवरिंग ऑल द ऑक्टाहेड्रोबाइट्स। अब कवर करना है जितना भी ऑक्टाहेड्रोबाइट्स है सबको। तो ऑक्टाहेड्रोबाइट्स कैसे बना था आपको पता है, देखो आप
1 2 3 सिर्फ इमेजिन ही करना है आपको। यस, अब देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन बताया था, 100% वर्टेक्स क्या होगा, अपोजिट होगा। अब देखो इसका वर्टेक्स, ये पोर्शन, ये वर्टेक्स क्या है, ऐसा, और इसका वर्टेक्स देखो, ये कंफर्म कर रहा है अपोजिट वर्टेक्स कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। सो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का प्रेजेंस का मतलब क्या है, वर्टेक्स 100% क्या होगा, अपोजिट होगा। यस, अब इसके नीचे क्या होगा, हेक्सागोनल पार्ट, उसके ऊपर क्या होगा, हेक्सागोनल पार्ट। अब हेक्सागोनल पार्ट बनाया जाए, देखिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवरिंग करना है। यस, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कवर करें हम लोग, 1 2 3 इसके ऊपर भी दिस लेयर को अगर हम ए माने तो इसको क्या माने, बी। इसे जस्ट अपोजिट वो है, इसको क्या माने, सी। जैसा ये है वैसा ही ये है, इसको क्या माने, ए। सो अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करने से क्या बनेगा, आंसर है ये लेयरिंग होगी क्या, ए बी सी, ए बी सी एबीसी पैटर्न कहलाएगा। और एबीसी कब बनेगा, जब जितना भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है सबको सबका क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, और सबका सब कवर कर दिया तो 100% क्या बनेगा, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज द प्योर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स करने से कौन सा यूनिट से, चूंकि वहाँ पे एबी पैटर्न करने से कौन सा बना था, आंसर हेक्सागोनल कोज एक यूनिट बना था, हेक्सागोनल यूनिट बना था। यहाँ पे कौन सा बनेगा यूनिट, तो आराम से देखिए, पहले आप इमेजिन कीजिए कि ए बी सी ये हेक्सागोनल टाइप, ये हेक्सागोनल टाइप, ये 3 ये बीच में है, तो कैसा कवरिंग होगी ये आपको देखना है। सो आराम से देखिए क्या आपको लगता है। तो इसका एक पोर्शन ये, एक पोर्शन निकाला, एक बीच वाला, इसका बीच वाला, तो यहाँ पे एक कवर किया, और नीचे से भी क्या है, एक कवर किया। तो इस लेवल क्या मान ए, इस लेवल क्या मान ए। यस, सो दिस इज द नेक्स्ट। अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 3, यस, यहाँ भी एक पोर्शन को लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब देखो ये और ये और ये एपेक्स बनाया, यस। यहाँ पे देखो एपेक्स ये और ये एपेक्स बनाया। तो अगर ए है तो अभी बताया था बी होगा, ये क्या होगा, सी होगा, फिर यानी ए बी सी पैटर्न इस टाइप की होगी। यस, इसमें क्या है, ए तो ऊपर की लेयर, यस, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 और ये क्लियर है। तो आराम देखिए कैसा होगा, आपको एनसीईआरटी में मिलेगा इस टाइप का, और आराम से समझिएगा, ये आपको पढ़ा हुआ है तो आराम से आइएगा। सबसे पहले आप यहाँ देखो, ये हमने बनाया ए, यस, इसके नीचे क्या है, आपको मिलेगा 1, कोशिश कर रहा हूँ मैं भी बनाने का ही, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा, 3 4 5, यस। इसके बाद यहाँ पे एक पोर्शन 6, फिर दूसरा पोर्शन 1, फिर यहाँ पे 1 2, तो
सौ नीचे करें हम। This is the A. This is the A. Yes. So this is the A और A. Now क्या करना है कि आपको कवर करना है। अब देखो इससे कवर करना, ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन देखो। यस, और यहाँ से इसको देखो। यस, जैसे ये यहाँ से उठाया है, इसको उठाना है। ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो। यस, जैसे ये कवर किया है तो यहाँ से कवर करो। अब देखो तो एक क्यूब जैसे स्ट्रक्चर बनेगा आपको, और ये कॉर्नर के थ्रू एक्सेस डाला है, और कॉर्नर के थ्रू जब एक्सेस डालते हैं तो याद कीजिए कितना आइडेंटिकल पिक्चर देता है। तो पहले तो कॉर्नर से कितना एक्सेस पास कर सकते हैं आंसर, एक एक्सेस पास करने से कितना कॉर्नर चला जाएगा, 2, तो कॉर्नर कितना आंसर है 8, तो कितना होगा 4 एक्सेस होगा ना, तो 4 कितना फोल्ड, 4 3 फोल्ड एक्सेस होगा। हमने लिखवाया था, आप देखो एक्सेस में जब हमने पढ़ाया था 3 फोल्ड एक्सेस। कहाँ से गुजरेगा ये 3 फोल्ड, क्यों हमने यहाँ बोला था ट्रायड एक्सेस बोलते हैं, याद करो। यस, कहाँ से, ये कॉर्नर से, तो कॉर्नर से एक्सेस पास किया। अब देखो ये स्ट्रक्चर बना है आपका, और ये 100% क्या है, फेस एफसीसी टाइप है, इसी को बोलते हैं सीसीपी टाइप, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आप देखोगे ना तो आराम से आपको दिखेगा ये क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाया, क्यूब जैसा बनाया है, क्यूब नहीं बना पाया, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर आपसे बनेगा क्या। इसके सारे कॉर्नर पे आपको मिलेंगे पैटर्न। इसके अलावा इसके फेस पे मिलेंगे। आप देखो 1 टोटल कितना फेस पे, टोटल फेस पे 6 और कॉर्नर 14, 8 + 6 14। आप देखो 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यस, कॉर्नर से पास करवाया था एक्सेस। तो अब देखो इसके यहाँ भी मिलेगा आपको, यहाँ भी मिलेगा आपको, यहाँ भी, और एक इसके पीछे बीचों, और ये इसके इस टाइप का एलिमेंट मिलेगा। और इस टाइप के एबीसी पैटर्न को क्या बोले, फिर इसको बोले ना एफसीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और इसी को बोलते हैं क्यूबिक क्लोज सीसीपी टाइप ऑफ पैटर्न, क्यूबिक क्लोज पैटर्न टाइप। यस, और एफसीसी टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, तो पैकिंग फ्रैक्शन याद कीजिए, पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर याद कीजिए, कितना था आंसर 12, और पैकिंग फ्रैक्शन कितना था आंसर है 74%। तो ये आपका कब बना, ऑक्टाहेड्रल डिवाइस को कवर करने से बना है। तो ऑल द ऑक्टाहेड्रल डिवाइस में ये आपका सीसीपी टाइप आएगा, और सीसीपी का क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अगर आप इसको ठीक से अरेंजमेंट देखें ना, आपको दूर से लगेगा ना हाँ क्यूब है, और सारे के फेस पे क्या है 1 2, ये फेस 1 2, यस, ये फिर 3 4, दिस इज द 3 4, यस, और ये वाला सामने 5 और इधर 6, यस। बाकी जो बचा वो सब कहाँ पे है, कॉर्नर पे है। तो आपको एग्जैक्ट एफसीसी टाइप का पैटर्न मिलेगा। दिस ऑल अबाउट योर पैटर्न। अब हम लोग को क्या याद रखना है, इतना दिमाग में फिगर याद रखना नहीं है, क्या ताकि हम उससे प्रॉब्लम बन सके
न्यूमेरिकल बन सके, क्वेश्चन बन सके। सो आइए उसकी भी बात करें हम लोग। सबसे पहले बात करें कि हम लोग क्या क्या याद रखना है। तो हम लोग पैटर्न में क्या पढ़े, BCC। BCC एग्जाम्पल याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सी। ये BCC का टाइप है और BCC में आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सा BCC पैटर्न होता है। CCP में याद रखिए CCP, जिसको FCC बोले थे, और FCC में कॉपर, Ag, A। इसके अलावा कैल्शियम और इसके अलावा स्ट्रोंशियम। ये आपको CCP का स्ट्रक्चर है और CCP पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको आएगा HCP। HCP में बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम यहाँ आ गया, जिंक, कैडमियम और टिटेनियम। ये आपको याद रखना है। BCC का एग्जाम्पल, CCP का एग्जाम्पल और HCCP का एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको रट लेना है और ताकि HCP में क्या हो, CCP में क्या है, BCC में क्या है, आपको याद रहे। यस, अब आप देखिए समरी, देखिए क्या क्या करना है। कुछ नहीं, पैकिंग देखिए, सिंपल से याद करने का तरीका। पैकिंग ध्यान में रखना है, 3 टाइप का पैकिंग था आपका, ये 1D, ये 2D, ये 3D। 2D में कितना था, 2 था। एक को बोलते 2D याद कीजिए, एक को बोल देते SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक को बोल देते HCP क्लोज पैकिंग। SCP में याद कीजिए, इसको बोल देते हैं AA टाइप और HCP को क्या बोल देते हैं, AB टाइप। याद आ रहा है? यस, SCP। यस, ये AA टाइप था, ये सिंपल क्यूबिक टाइप का था और ये बॉडी सेंटर टाइप का था। याद आ रहा है? यस, बॉडी सेंटर, सॉरी, SCP 2D, SCP AA टाइप और SCP AB टाइप, ये 2 ही टाइप पढ़ा था कितने, 2D में। अब इसी का यूज करके 3D बनाया था, इसी का यूज करके 3D बनाया था। अब इसका यूज करके SCP का यूज करके 3D में, यस, SCP का यूज किया था। SCP का यूजिंग SCP यूज करने से क्या हो गया था, हमारे पास 2 बना था, याद कीजिए, सिंपल, प्रिमिटिव। यस, और इसमें बॉडी सेंटर, यस और नो, यस, और प्रिमिटिव मतलब सिंपल यूनिट सेल था क्यूबिक का और बॉडी सेंटर था किसमें, यूज करने से SCP। अब हेक्सागोनल यूज करने से क्या क्या हुआ था, तो हेक्सागोनल यूज करने से 2 टाइप का बना था। तो एक को बोले थे हम लोग AB टाइप और इसी को बोले थे HCP यहाँ भी है, HCP यहाँ भी है। ये 3D है और AB टाइप है, यहाँ भी AB टाइप है लेकिन 2D है। इसी का यूज करके हमने यहाँ HCP बनाया है, AB टाइप। और ये क्या HCP क्यों, कवरिंग क्या, कवरिंग ऑल द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। यस, जबकि इसमें क्या था, ABC टाइप था और इसको क्या बोलते थे, या तो FCC और CCP। यस, और ये कब हुआ था, कवरिंग ऑल द क्या, सो ये आपका समरी है और सिंपल सा दिमाग में रखना है कि कैसे क्या किया गया था तब ये बना है, तो आपको याद रहेगा, तो दिमाग में इमेजिन कर पाएंगे कि हाँ कैसे। एक बार आप सोचिए, सोने वक्त आप इमेजिन कीजिए कि हाँ पैकिंग आज पढ़ा हमने 1D 2D 3D। 1D में क्या था, सिंपल सा नॉन सिग्निफिकेंट था। 2D में क्या था, 2 था। 3D में क्या है, इसमें भी 2 है। SCP का यूज करना है, SCP यूज करने से 2 बना था और इसका यूजिंग, सॉरी यहाँ पे क्या, यूजिंग क्या, HCP, तो यूजिंग करने से क्या बना है, 2 बना है SCP के यूजिंग से। तो SCP के यूजिंग करने से भी क्या बना है और वो करने से क्या बना है। और आपको याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक में, BCC में, FCC में क्या क्या इफेक्टिव है, पैकिंग फ्रैक्शन है। तो यूनिट सेल ये भी समरी बना के आप देखिए, यूनिट सेल में एक सिंपल क्यूबिक है, एक क्या पढ़ा हमने, बॉडी सेंटर क्यूबिक, और क्या पढ़ा, FC पढ़ा, या इसी को बोलते हैं क्या, FCC या CCP।
और लास्ट में क्या पढ़ा, HCP भी याद रखिए। इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना था, n इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना था, n इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना था, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और तीसरा पैकिंग फ्रैक्शन कितना है। यस, ये कर लेंगे ना तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। तो n की वैल्यू सिंपल क्यूबिक में 1 था, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था याद कीजिए 6 था, पैकिंग फ्रैक्शन कितना था 52.4% था। यस, BC में बॉडी सेंटर में देखो, बॉडी सेंटर में कितना था 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 8, पैकिंग फ्रैक्शन कितना था 68%। यस, FCC में कितना इन्वॉल्व था, यानी कितना 6 फेस पे, कॉर्नर पे, टोटल कितना 3 + 1 कितना 4। यस, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 12, पैकिंग फंक्शन कितना 74%। यस, और HCP में कितना है, और HCP में अभी हमने पढ़ा था 6 था। 3D, यस 3D में 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 12, कैसे 3 6 3। यस, और ये 74%। सो ये दोनों आप देखो ये सेम है, लेकिन ये क्या है, ये डिफरेंट है। ये मत समझिएगा कि पैकिंग फ्रैक्शन कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तो एटम्स इन्वॉल्व सेम होगा, ऐसा नहीं है। तो बेस्ट पैकिंग कौन है, लग रहा है 4 12 74, 6 12 74। जितना पैकिंग हो सकता है उसमें कितना एटम ज़्यादा आ सके वो क्या है, बेस्ट पैकिंग कहलाती है। ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन है। इस बेसिस पे इस टेबल को फॉर्म को याद रखिएगा, और इस पे अब क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बात करेंगे चैप्टर नंबर, ये आप पहले दिमाग में रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से रिविजन कर पाएंगे। और 2 क्वेश्चन टिपिकल पहले सिंपल सा करेंगे, फिर टिपिकल देंगे, उसके बाद नया नया क्वेश्चंस 10-12 क्वेश्चंस हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, आप बैठ के पढ़ाएंगे और ये क्लियर हो जाएगा आपका पूरा का पूरा पैकिंग। ये पैकिंग इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को सॉलिड स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट लगता है पैकिंग ही। सो आप दिमाग में रखिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा इसके लिए। थैंक यू।